चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज परसेंटेज का सेकेंड दिन है जो कि हम लोग का टेस्ट नंबर है 65 है। ठीक है, और आज जो आपको जो क्वेश्चन जो मिलेगा किस पर आधारित है, प्रतिशत में वृद्धि और कमी जो होता है ये दोनों पर आपको आधारित प्रश्न मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है देखते हैं। ठीक है, अगर अधिक जानकारी लेना टेस्ट के बारे तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो पहला जो क्वेश्चन होगा आज का क्या है, पटसन के भाव में 20% जो है कमी आने पर इसका भाव 800 रुपया प्रति हो गया है ना। पटसन के भाव में 20% कमी होने पर तो जैसे ही 20% कमी होगा तो 800 रुपया रेट हो गया। इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल क्या था, है ना। सिंपल ले लेंगे, पहले जो था कितना था, 100 था, है ना। अब 20% कमी हुआ तो कितना हो गया, 80 हो गया। अब 80 के बराबर सिंपल दिया हुआ 800, तो 100 के बराबर कितना हो जाएगा ये आंसर, यहाँ पर देख लीजिए 80 है, 1 0 एक्स्ट्रा है, 100 लगा दीजिए, 1 0 एक्स्ट्रा काटना भी नहीं है आपको, 1000 आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपने तेल की खपत कितनी प्रतिशत कम करनी होगी कि इस मद पर खर्च ना बढ़े। तो खाद्य तेल में जो है 25% का वृद्धि होगा, तो 25% का वृद्धि होने के बाद भी बोल रहा है कि खपत मतलब जो यूज जो करते हैं, यूज कितना परसेंट कम कर देंगे कि मासिक खर्च उतना ही रहे, पहले जितना खर्चा होता था अब भी उतना ही होगा। तो पहले ले लेते हैं 100, 25% का वृद्धि होता है मतलब 125 होगा। तो कितना कम करेंगे कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो देखिए 100 से शुरू किए थे, 25% वृद्धि, 125 हम लोग का हुआ। अब कितना कम कीजिएगा कि फिर से वहीं आ जाइएगा, तो कितना कम करेंगे, 25 कम करेंगे, लेकिन कितना में से, 125 में से प्रतिशत निकालना है, गुना 100, 25 से काट दीजिएगा, 25 बचे 125 और ये कितना हो जाएगा 20% आंसर। ठीक है, बहुत को ये सब याद भी कर लेते हैं, याद भी आप रख सकते हैं। 25% जब बढ़े रहता है तो घटते समय 20% होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। किसी वस्तु पर कर में 20% वृद्धि होने पर इसकी खपत 20% कमी कर दी गई, इस वस्तु के कुल पर प्राप्ति क्या होगा। देखिए 2 दूना 4% का हानि यानी कि कमी होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 2-3 प्रोसेस है, किसी में भी बना सकते हैं। ठीक है, पहले देखिए 20% का वृद्धि होता है तो 100 का 20% हो जाएगा 20, वृद्धि होगा तो 120 होगा। ठीक है, फिर बोलता है कि 20% की कमी होता है, 120 का 20%, 12 दूना 24 यानी कि 24 कमी होगा तो कितना हो जाएगा, ये जब घटाइएगा तो 24 तो 96 होगा। तो पहले तो 100 था शुरुआत में, अब हो गया कितना 96, तो 4% का क्या हुआ, कमी हो गया। ठीक है, ये प्लस माइनस प्रोसेस में भी बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 52% मत मिले, यानी कि 52% वो लाता है। ठीक है, तथा कुल मतों के 25% मत अवैध है। यदि कुल मतों की संख्या 8400 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टोटल आपको दे दिया है, सही वोट जो दिया हुआ है ये दिया है नहीं, कुल मतों की संख्या दिया हुआ 8400, मतलब वोट जो डाले गए वो था 8400। इसी में से रिजेक्ट होगा, कितना होगा, 25% रिजेक्ट होगा। ठीक है, तो ये जो रिजेक्ट जो हो जाएगा ये रिजेक्ट होगा, कितना होगा 25%। तो यहाँ पर देखिए 8400 का 25% निकाल लेंगे, वो रिजेक्ट होगा। तो सही जो होगा यानी कि वैध जो होगा, सही जो वोट होगा वो कितना वोट होगा, यहाँ पर निकल जाएगा 75% होगा। कितना परसेंट होगा,
75%। क्यों? 25% अगर रिजेक्ट हुआ तो 75% सही होगा। ठीक है, तो इसका 84 का निकाल लीजिएगा 25%, 25 मतलब 4 से काटिएगा 2100 होगा। कितना होगा? 2100। समझ में आया कि नहीं? यहाँ देखिए 25% मतलब 1/4, 4 से जब काटिएगा ये 84 को 4 से काटिएगा तो कितना होगा? 21 होगा। तो 21 जब हुआ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको? 75% यानी कि 21, तो यहाँ पर हो जाएगा इसको 3 से, तो 3 होने से हो जाएगा कितना? 63, 6300। दोनों को जोड़ लीजिए, देखिए 8400 हो गया। अब क्या है, बोल रहा था कि एक उम्मीदवार कुल वेद मतों का 52% लाता है। वेद सही है तो इसका जो है ये 52% लाएगा। ठीक है, तो अगर 52% लाता है तो ये कितना परसेंट लाएगा? 48% रहेगा, क्योंकि वेद कहीं ला रहा तो ये 48% लाएगा। तो दूसरा उम्मीदवार का बोला था तो इसका भी हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? प्रतिशत तो कटेगा 8 या 24, लास्ट में 4 होना चाहिए। निर्धारित तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि निर्धारित नहीं कर सकते, लास्ट में 4 होना चाहिए। ऑप्शन सी करके निकल जाइएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए इसका अगर आंसर लाते हैं तो क्या करेंगे? 6300 का 48% आपको निकाल लेना है। ठीक है, ये 0 काट लेते हैं। अब क्या हो जाएगा? ये 63 को अलग इधर गुना कर लेते हैं 48 से। देखिए समझ लीजिए, 8 तिया कितना हो जाएगा? ये 24 हो जाएगा, और 8 छक 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा? 50। जब 8 से किए तो 504 हुआ, 4 से करेंगे तो आधा होगा, है ना? तो आधा जब हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 252 होगा। तो यहाँ पर हो गया कितना? 4, यहाँ पर हो गया 2 0, 3024। तो ये 3024 इसका आंसर हो गया, जो कि पहले ही बता दिया आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखिए, अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है ना? अमन का जो खर्च है विमल का खर्च से 30% अधिक है। चलिए बैठाते हैं, ये अमन है और विमल है, 30% ज्यादा खर्च है। तो अगर ये 100 खर्चा करता है तो ये कितना करेगा? 130 करेगा। तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। विमल का जो खर्च है, ठीक है, किसका? रमन का खर्च से कितना परसेंट कम है? 10% कम है। तो यहां पर ले लीजिए 100, तो इधर कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? यदि तीनों के खर्च का योग दिया हुआ इतना 6447, तो अमन का खर्च कितना है? तो तीनों का जब है तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक है, ये 0 काट लीजिए, ये 0 कटेगा इसके साथ। अब 10 का बगल में यहाँ पर आ जाता है ये 10, 9 का बगल में आएगा यहाँ पर कितना? 9। अब तीनों को गुना कर लीजिएगा अपना, यहाँ 9 तिया कितना हो जाएगा? ये 27, 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11, 117। और इधर हो जाएगा 90, 10 गुना 10 100। तो यहाँ पर भी अभी क्या करेंगे हम लोग? ये तीनों को जोड़ लेंगे। तो तीनों को जोड़ने से कितना आ रहा देख लीजिए, इधर हो जाएगा लास्ट में 7 हो जाएगा, इधर 9 और 1 10, 0 हो गया। ठीक है, अब कितना हो जाएगा? ये 307। तो 307 के बराबर दिया हुआ 6447, और इधर कितना आया? 307। ठीक है, अब करना क्या है? तो अमन का खर्च कितना है? तो अमन का खर्च कितना है? 117। 117 के बराबर आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये कटेगा, किसी न किसी से कटेगा, देख लीजिए, क्योंकि राउंड फिगर में भी आपको आंसर दिया हुआ तो कटेगा, है ना? 7 का पहाड़ा में 7 आना चाहिए। 21, ठीक है, ये 21 से कटेगा लग रहा है ना? 11 से तो कम हो जाएगा, 11 या 33 हो जा रहा। तो अगर 21 से करने से 21 के करीबन आ रहा है। ठीक है, गुना करके हम लोग देखते हैं, है ना? गुना करके देखते हैं। देखिए 307 को अगर 21 से करने से इतना आना चाहिए, अगर राइट है तो ये 307 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 14 यानी कि 600, ये हो गया कितना? 7 4 4 6, देख लीजिए। तो ये कट गया ना कितना से? 21 से। अब 21 से 117 को गुना कीजिएगा तो पहले 117 लिखेंगे, फिर इधर 234, यानी कि 7 5 4 2 2457 इसका आंसर हो जाएगा 2457।
ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए, तो इस तरह से अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी हो गई है ना। तो पेट्रोल का जो मूल्य है 10% की कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल पर खर्च ना घटे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर खर्च ना घटे बोल रहा है ना। तो यहाँ पर पेट्रोल का मूल्य 10% कमी होने पर, तो पहले ले लेंगे 100, 10% कमी होगा तो कितना होगा? 90 होगा। तो खपत में कितनी वृद्धि करेंगे? तो खपत में कितनी वृद्धि करेंगे कि फिर से वहीं आ जाएंगे। तो कितना वृद्धि करेंगे? 10, लेकिन कितना में? 90 में। प्रतिशत निकालना है, गुना 100। अब इसको काटना है आपको, ये 0 0 कटेगा, यानी कि 100/9 होगा। तो कितना हो जाएगा? 11.99 और ये 1, 11.1/9%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देखिए, एक व्यक्ति की मासिक आय दिया हुआ 13,500 रुपया थी तथा उसका मासिक व्यय दिया हुआ 9,000 है। ठीक है, अगले वर्ष उसकी मासिक आय 14% वृद्धि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको आय भी दिया हुआ है और व्यय भी दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले जो है आय उसका है 13,500 है, एक वर्ष है, उस वर्ष में 13,500 है, और खर्च जो है कितना है? 9,000 है। ठीक है, व्यय। फिर क्या बोल रहा है? अगले वर्ष उसकी मासिक आय 14% तथा व्यय में 7% वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा? फिर बचत भी है ना। तो अब देखिए यहाँ पर जो है बचत कैसे हो जाएगा? यहां से आप घटा लीजिएगा, 13,500 से 9,000 जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 4,500 होगा। कितना होगा? 4,500 होगा। ठीक है, अब ये 4,500 बचाया कोई भी एक वर्ष, उसके बाद बोल रहा है कि नेक्स्ट वर्ष। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ष जो होगा ये वृद्धि होगा। कितना वृद्धि होगा? 14% वृद्धि होगा। तो इसका 14% आपको निकालना होगा। ठीक है, फिर ये भी वृद्धि होगा, 7% का वृद्धि होगा। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि बचत कितना हो रहा है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं 13500 का 14% डायरेक्ट निकाल देते हैं, 114%, है ना। तो जो होगा यहाँ पर लिखेंगे, फिर नहीं तो 14% निकाल के आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर अब गुना कर लीजिए इसको। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 135 को आप 4 से गुना कीजिए तो 5 चौके 20 हो जाएगा, है ना। 4 तिया 12, 12 और 2 ये हो गया 14, और इधर 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5, 540 और 135, 135, यानी कि 0 इधर हो जाएगा 9, 5 5 10 3 13 और 4 हो रहा है 1 5 हो गया, 15,390 हो रहा है। कितना हो रहा है? 15,390। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 9,000 का 7%, 7 9 63, है ना। 7 9 63, 63 होने से 600, है ना, 63 630 हो रहा है। कितना हो रहा है? 630। तो 9,630 हो जाएगा। समझ लीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 7% सिंपल निकालना, 2 जीरो घटेगा, 2 जीरो घटेगा परसेंटेज में 7 से, 7 9 63, 1 जीरो है, मतलब 630। तो 9,000 में 630 ऐड हो जाएगा। अब इधर घटा लेंगे, तो इधर जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? देख लीजिए, 90 से 30 जाएगा तो सिंपल ये तो 60 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए 13 से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7 होगा। कितना होगा? 7 होगा। अब बचा यहाँ पर कितना? 14, 14 से अगर 9 जाएगा तो 14 से 9 जाएगा तो कितना होगा? ये 5 हो जाएगा। तो 5,760। तो बढ़ा कितना? देख लीजिए, ये तो 760 में से 260 एक्स्ट्रा हो रहा है, मतलब 1260 इतना बढ़ गया। कितना बढ़ा? 1260 बढ़ा। कितना में? 4,500 में। प्रतिशत निकालना है, गुना 100। ठीक है, ये 0 0 0 0 कटेगा। ठीक है, फिर कितना से? 3 से या 5 से भी काट सकते हैं। चलिए 5 से काटेंगे या 15 से जाएगा?
ठीक है 5 से काट लेते हैं। चलिए 5 दूना 45 है ना, 5 दूना 10, 5 पचे 25 और 5 दूना 10 है ना। अब 9 से काटिए, 9 से होने से कितना हो जा रहा है, 9 दूना 18, 18 होने से बच रहा है इधर और 9 अट्ठे 72, 28%, 7 बच रहा था। हाँ 28% आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है चलिए तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या कह रहा है देखिए एक बार पढ़िए। 8 क्या कहता है, किसी बाल्टी में 66.2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर अधिक पानी होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए 66.2/3 आपको दिया हुआ, इसके जगह में ये 80% अगर भरा रहेगा तो कितना ज्यादा रहेगा, 2 लीटर ज्यादा रहेगा। तो क्या करना है आपको, ये दोनों का डिफरेंस कर दीजिए। तो ये दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 तिया 18 और 2 20 18, यानी कि 200 बटा कितना होगा 3, और आगे में 80, क्योंकि 80 ज्यादा है तो 80 में से आप घटा लीजिएगा। 80 में से जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 80 माइनस 200 बटा 3, इसका नीचे कुछ नहीं है, मीन्स 8 तिया 24, 240 माइनस 200 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि 40 बटा 3। तो 40 बटा 3 के बराबर आपको दिया हुआ है, कितना दिया होगा, 40 बटा 3 के बराबर 2 लीटर। 40 बटा 3 के बराबर दिया हुआ है कितना, 2 लीटर अधिक पानी आता है। बाल्टी की धारिता कितनी है, तो बाल्टी की धारिता परसेंटेज में हमेशा कितना 100 होता है, तो 100 के बराबर कितना है इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो ये 3 जो जाएगा, अब इधर क्या हो जाएगा, ये इसके साथ गुना होगा है ना, तो इसके साथ काट लेते हैं। यहाँ पर 20 से काट लीजिए, 20 गुना और 20 बचे, और ये 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना 6 और 6 बचे कितना हो जाएगा 30 लीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए 30 लीटर नहीं है, ये मिस्टेक हुआ कि ओहो ये 2 कटता ना, ये 2 कटता, सॉरी। हाँ 5 या 15 लीटर होगा, कितना होगा 15 लीटर, ये 2 को काटे नहीं, 15 लीटर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिए, 50 किलोग्राम शीशे व टीन के मिश्रण में 60% शीशा है ना, तो ये 50 केजी का है टोटल। 50 केजी में आपको दिया हुआ शीशा और क्या है, टीन है ना, शीशा और टीन है। फिर आगे क्या कहता है आपसे, मिश्रण में 60% शीशा, 50 का 60%, 6 बचे 30, यानी कि यह हो जाएगा 30। शीशा 30 होगा तो टीन कितना होगा 20 होगा, क्यों, टोटल 50 है ना। बोल रहा है मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर, है ना, मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर, तो नहीं जानते हैं तो ले लीजिए x। शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा, जैसे ही x मिलाइएगा तो 30 प्लस ये x हो जाएगा। ठीक है, ये 75% होगा बोला, तो इसके बराबर 75, तो बाद बाकी जो है ये 20 है, 20 के बराबर कितना हो जाएगा 25 और 75 होने से ये 100% हो जाएगा। ठीक है, काट लीजिए इसको, 25 तिया है ना, अब कितना हो जाएगा, ये 30 प्लस x इक्वल टू हो जाएगा 60। x इक्वल टू क्या होगा, 30 जाके माइनस होगा, तो 30 केजी है ना, 30 केजी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या है, यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया गया है ना, तो 12 लीटर का ये एक घोल है, तो 12 लीटर में लवण जो है 7% है, तो 12 का 7% निकाल लीजिएगा, 12 सतह कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट लगेगा 2 से पहले, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.84 होगा। अब क्या करेंगे, शेष जो रहेगा वो क्या रहेगा, पानी रहेगा। शेष को लिखने का दरकार भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको बाद में बोल रहा है कि लवण की प्रतिशतता कितनी है, लवण का जो है परसेंटेज कितना है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो इसमें से क्या होगा कि उड़ा देता है, कितना 4 लीटर उड़ा देता है ना वाष्पित करके, तो 4 उड़ाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा।
तो पहले ये 0.84 था, कितना में 12 में था, लेकिन अब जो होगा वो कितना में होगा, अब होगा वो 8 में। तो प्रतिशत निकालना है तो गुना 100 कर लेंगे। तो इसको जैसे ही हटाएंगे नीचे हो जाएगा 100 और ये 100 तो कट गया, तो 100 कट गया तो 8 से यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 से देंगे तो 10 दशमलव कितना हो जाएगा, 8 बचे 40, इतना परसेंट आंसर होगा। दिया है 10.5% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 10 था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जानकारी होना चाहिए, जो डेली देख रहे हैं तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्री लाइव ऑनलाइन टेस्ट हम लोग का चल रहा है, सवेरे 8 बजे से शाम का 8 बजे तक चलता है। कोई भी टाइम आप निकाल के टेस्ट दीजिए। ठीक है, और ये जो है नया लड़का के लिए है, जिनको टेस्ट देना है सिंपल व्हाट्सएप नंबर में लिखिए कि मुझे टेस्ट देना है, तो आपका आईडी पासवर्ड बना दिया जाएगा और कंटिन्यू आप भी टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, और ये टेस्ट का जो है वीडियो आपको यूट्यूब में अपलोड हो जाता है 8:30 में डेली रात को, और टेलीग्राम चैनल में भी पीडीएफ आपको दिया जाता है। चलिए, लगातार 3 टेस्ट नहीं देने पर पासवर्ड लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुतों का प्रॉब्लम पहले होता था कि एक टाइम में टेस्ट होता था तो दिक्कत होता था कि सर कुछ प्रॉब्लम है, टेस्ट नहीं दे पा रहे, लेकिन अब 12 घंटा का आपको टाइम दिया है, 12 घंटा में से कोई भी टाइम फिर भी टेस्ट नहीं देते हैं, अगर 3 दिन कंटिन्यू टेस्ट नहीं देते हैं तो आईडी लॉक हो जाएगा। ठीक है, लगातार टेस्ट देने वाले 100 स्टूडेंट फ्री टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, जो फ्री अभी जो दे रहे हैं उसका तो कंटिन्यू रहेगा ही। जब 100 से ज़्यादा स्टूडेंट अगर टेस्ट देना मैंने रहेगा या टेस्ट देंगे तो उस समय ऊपर वाला फ्री नहीं चलेगा, लेकिन जो 100 अभी जो देंगे उसके लिए फ्री रहेगा। ठीक है, चलिए, तो अगला जो है ये वीकली लास्ट वीक का जो टॉपर है ये श्याम दास है और कमलेश कुमार है। ठीक है, दोनों का नंबर जो है टोटल में सेम सेम आया हुआ था। ठीक है, और लास्ट जो मंथली जो टॉपर है वो अमन रजक है। ठीक है, ये 2 महीना में टॉप किए हैं, लगातार कंटिन्यू 2 महीना तक टॉप किए हैं। ठीक है, चलिए, तो यही चीज इतना आपको जानकारी देना था, और आज का टेस्ट का सेट भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। फिर एक नया टेस्ट में फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं।